मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टर हान चैनफेंग की तरफ दौड़ के आ रही होती है और चैनफेंग भी अपने हाथों को खोल के कहती है कि यूएर। पर तभी हमारे और चैनफेंग की सोच से कुछ परे होता है। सिस्टर हान उसकी गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा और उसके सर के ऊपर एक जो फ्लावर होता है उसे लेके खुश होती हुई कहती है कि ये तुम्हारे सर पर कुछ अच्छे हर्ब्स थे, और वो अपने बकेट में उस फ्लावर को रख लेती है। तो चैनफेंग बेचारा अपनी गाल को पकड़ के कहती है कि यूएर, क्या आप पहले मेरा केयर नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि मैं आपकी खजाना जितना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो ये सुन के सिस्टर हान कहती है कि क्या चैनफेंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो। तो चैनफेंग कहता है कि यूएर, मेरा इरादा आपको ब्लेम करना नहीं था। तो सिस्टर हान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी खजाने से कम्पीट कर सकते हो? तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? तो ये सुन के तो हमारा चैनफेंग का होश ही उड़ जाता है कि ये सिस्टर हान क्या कह रही है। तो वो अपने मन में कहता है कि यूएर, आप मुझे खो सकते थे, आपको पता है ना। तभी सिस्टर हान हंसती हुई कहती है कि अपने सिली फेस को तो देखो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और उसे अपनी चेस्ट के साथ लगा के कहती है कि तुम हमेशा मेरे प्यारे मार्शल ब्रदर ही रहोगे। तो इसे चैनफेंग ब्लश करने लगता है और वो भी कहता है कि आप भी मेरी प्यारी मार्शल सिस्टर रहोगे। फिर सिस्टर सीरियसली होकर अपने मन में कहती है कि अगर चैनफेंग को पता होता कि मुझे सिर्फ खजाना इकट्ठा करने की परवाह है और मैं उसके बारे में भूल गई थी तो वो कितना सैड होगा। और इधर चैनफेंग अपने मन में कहता है कि जब तक मैं फील कर सकता हूँ कि यूएर मेरी परवाह करती है। तभी सिस्टर हान उन लोगों की तरफ देख के कहता है कि ओ, क्या उन लोगों को तुमने मारा है? तो चैनफेंग कहता है कि वेल, मैं अभी अभी यहाँ पर आया और मैं अचानक उनमें घुस गया और उन्हें मार डाला। तो सिस्टर हान गुस्से में चिल्ला के कहती है कि चैनफेंग, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे, तो तुम उन्हें खुद से कैसे सीक्रेटली मर सकते हो? तो चैनफेंग सिस्टर हान को समझाते हुए कहता है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया क्योंकि मैंने देखा कि आप खजाना कलेक्ट करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। आखिरकार वो लोग आपकी खजाना की जितना इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना? तो सिस्टर हान कहती है कि ठीक है, तुम पॉइंट बना रहे हो। इसके अलावा ये लोग बहुत ही गरीब है। मैंने बस आसपास देखा और उनके पास कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था। तो चैनफेंग हंसते हुए कहता है कि इसलिए तो मैंने उन्हें आपको परेशान नहीं करने दिया। आपके पास उन पर बर्बाद करने जितना टाइम नहीं है। तो सिस्टर हान अपने बकेट को रखती है और हंसते हुए कहती है कि राइट, मैं आप बहुत ही प्रीसियस हूँ। चैनफेंग, यहाँ पर आओ और देखो मैंने क्या क्या कलेक्ट किया। तो चैनफेंग उसके बकेट में देखकर कहता है कि स्पिरिट नरिशिंग फ्रूट, मूनलाइट एसेंस जिनसन, रॉयल ब्लड ग्रास, इतने सारे हर्ब्स जो शायद ही कभी बाहर दिखा जा सकता है। और एक जिनसन को उठा के चौंकते हुए कहता है कि यह तक कि किंग जिनसन भी है। ऐसा कहा जाता है कि ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। तो सिस्टर हान भी बहुत खुश होकर कहती है कि चैनफेंग, मैं कितना औसम हूँ, है ना? तो चैनफेंग उस जिनसन को बकेट में रख के सिस्टर हान के सामने हाथों को जोड़ के कहते हैं कि यूएर, मैं आपकी फेवर चाहता हूँ। तो सिस्टर हान कहती है कि बस कह दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो दूंगा। और अपने आंसू भरे आंखों के साथ कहता है कि यूएर, प्लीज मुझे आपका पसंदीदा आदमी बनने दीजिए, मैं अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहता। तो सिस्टर हान अपने मुंह को दूसरी तरफ फिरा लेती है और कहती है कि कोई भी तुम्हें रखना नहीं चाहता, सीरियस बनो, अब मुझसे बात मत करो, मैं अपना खजाना इकट्ठा करने के लिए जा रही हूँ। और अपने मन में कहती है कि चैनफेंग, ये सब तुम्हारे लिए है। यानी सिस्टर हान अब तक जो भी ट्रेजर इकट्ठा कर रही थी वो सब कुछ हमारा चैनफेंग के लिए था। तो चैनफेंग सिस्टर हान की तरफ भागते हुए आते हुए कहता है कि यूएर, मेरे लिए रुको, जरा इसके बारे में सोचो। आपकी बेड को वार्म करने के लिए मेरे जैसे हैंडसम लड़के का होना बहुत ही अच्छा है ना? बट तभी चैनफेंग वहीं पर रुक जाता है और उसे जबरदस्त प्रेशर का फील होता है। तो चैनफेंग सोचता है कि कितना स्ट्रांग हो रहा है। तो चैनफेंग को यूं अचानक से रुकते हुए देखकर सिस्टर हान पूछती है कि चैनफेंग, क्या हुआ? तो चैनफेंग कहता है कि यूएर, सब कुछ ठीक है। ऐसा बात है कि मैंने यहाँ आते हुए रास्ते में कई खजाना देखा है। आप आगे बढ़े और कलेक्ट करते रहे। मैं जो भी खजाना देखा है उसे कलेक्ट करने के लिए वापस जाऊंगा और बाद में आपसे मिलूंगा। तो खजाने के नाम सुनते ही सिस्टर हान की आंखें चमक जाती है और सिस्टर हान कहती है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? तुमने जो खजाना रास्ते में देखा है उसे तभी क्यों कलेक्ट नहीं किया? तो चैनफेंग भी प्यार से जवाब देता है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रीसियस खजाना है, वो आप हो यूएर। मैं पहले आपको ढूंढना चाहता था और फिर खजाना कलेक्ट करने लिए जाना चाहता था। तो ये सुन के सिस्टर हान शर्मा जाती है और चैनफेंग कहता है कि जल्दी से जाओ यूएर, दूसरे लोगों को खजाना पहले ना लेने दो। तो सिस्टर हान कहती है कि ठीक है चैनफेंग, बाद में मिलते हैं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और वो हंसते हुए भागती हुई कहती है कि खजाना, मेरे वेट करो।
तो सिस्टर हान के वहां से जाने के बाद चेनफेंग अपने मन में कहता है कि यू आर सॉरी, मुझे डर है कि मैं आपके साथ मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जरा सा भी चोट लगे। और हमारा सिस्टर एक पेड़ के पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उससे चेनफेंग की फिक्र होती है। और वो चेनफेंग की तरफ देख के अपने मन में कहती है कि चेनफेंग, मुझे पता है कि तुम मुझे दूर भेजना चाहते हो, मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो, बट अगर तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दूंगी। और चेनफेंग ऊपर की तरफ देख के हंसते हुए कहता है कि वो आ गया। तभी देखते हैं कि ऊपर से झाओ सनसन हंसते हुए नीचे उतरता है और कहता है कि चेनफेंग, और उसके जबरदस्त लैंडिंग से जमीन भी फट जाता है। तो झाओ सनसन हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और वर्ल्डलेट की बाहर देखने वाले यहाँ पर झाओ सनसन को चेनफेंग के पास देख के उसका मास्टर एल्डर वांग कहता है कि ओप्स, झाओ सनसन ने तो उसे ढूंढ लिया। बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट में चेनफेंग और झाओ सनसन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है। ये तो अफसोस की बात है कि कॉन्टेस्ट की शुरुआत में ही उन्हें एक दूसरे से भिड़ना पड़ा। और इधर एल्डर ली ये देख के जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि झाओ सनसन ऑलमोस्ट डिवाइन डोर रियल में पहुंचने वाला है। चेनफेंग, तुम कमीने, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। और उसकी इन बातों को सुनकर मास्टर झो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और एल्डर ली गुस्से में अपने मन में कहता है कि झो बुफान, मुझे घूरने से कोई भी फायदा नहीं है। अब चेनफेंग को कोई भी नहीं बचा सकता। इस बार मेरे बेटे को मारने की ये कीमत उसे अपनी जान देकर चुकाना होगा। और इधर मास्टर बुफान भी सोचता है कि लगभग डिवाइन डोर रियलम पर क्या चेनफेंग उसे हरा पाएगा। और एल्डर रेन भी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो गई ही। और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है कि फाइनली वो मरने जा रहा है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो कमीना किसी ऐसे पर्सन को हरा सकता है जो डिवाइन डोर रियलम में पहुंचने वाला हो। और फिर से हमें वर्ल्डलेट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर झाओ सनसन हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। तो चेनफेंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे ढूंढने वाले पहले पर्सन होगे, बट ऐसा लगता है कि तुम उतना तेज नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। तो ये सुन के झाओ सनसन सोचते हुए कहता है कि क्या मैं पहले पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ मिले हो। और वो गाओजुआन को दिखा के कहता है कि तुम्हारा मतलब इस जंग से है। और वो उसके सर में जोर से लात मार के जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग झाओ सनसन और चेनफेंग की फाइट देखेंगे। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।